नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव जुड़ जाइए हमारे साथ, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम क्या लेकर आएंगे उसके बारे में बात करेंगे भाई। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमें मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा जो एक्सट्रीमल है उसका मैक्सिमा और उसके मिनिमा के बारे में बात करेंगे। अच्छा, स्ट्रोंग मैक्सिमा, स्ट्रोंग मिनिमा, वीक मैक्सिमा और वीक मिनिमा, इन सब के बारे में बात करेंगे भाई। और हम बात करेंगे प्रॉपर फील्ड के बारे में, एक्सट्रीमल फील्ड के बारे में और सेंट्रल फील्ड के बारे में भी। तो ये आज का डिस्कशन का टॉपिक है भाई। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए हमारे साथ, लाइव आ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में और अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। सबसे पहले मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR, नेट, गेट, NBHM, टिफर, इन सब में मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये छोटा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। अगर आप CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हो तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे प्रिपरेशन अच्छी होती है भाई। नेक्स्ट, यहाँ मेरे पास 3 टाइप की क्लासेस है भाई। एक है स्पेशल क्लास, एक है भाई प्लस सब्सक्रिप्शन क्लास, एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्लास। सबसे पहले मैं स्पेशल क्लास के बारे में बात करूंगा। अच्छा, ये तीनों क्लासेस जो मेरे पास होती है अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर ये तीनों क्लासेस होती हैं भाई। और जो मेरे पास स्पेशल क्लास है वो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर में जाकर, और उसके फ्री कोर्सेज को आप मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई। प्रोमो कोड है अमित M10। इसके साथ अगर आप लोग अनलॉक कर लोगे तो वहां की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी भाई आप लोगों को। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई, फ्री क्लासेस तो आप लोग यहाँ ले ही रहे हैं, तो आप पूछोगे कि सर ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है वहां जो वहां जाकर हम क्लास ले। तो सबसे मेन चीज है भाई, वहां आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड होते हैं। जो भी टीच किया जाता है उसका लेक्चर नोट्स आपको वहां प्रोवाइड होगी, उसकी PDF आपको प्रोवाइड होगी भी। सेकंड है, वहां जब भी क्लास शुरू होती है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिससे आप कभी भी क्लास को मिस नहीं कर पाओगे। वहां अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो वहां राइज ए हैंड का ऑप्शन होता है। अगर टीचर कहीं और बिजी है तो आप राइज ए हैंड का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, जिससे टीचर का फोकस आप पर हो जाएगा भाई। वहां अगर कोई क्वेश्चन पूछता है टीचर तो उसके लिए पोल डाल सकता है भाई, पोल्स फॉर द लर्नर का ऑप्शन होता भाई। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से एक्स्ट्रा मिलते हैं वहां। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो भाई स्पेशल क्लास के अंदर जाइए और अपनी स्टडी को बेटर कीजिए भाई। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। अच्छा भाई, प्लस सब्सक्रिप्शन में मुझे क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं भाई। दैट्स क्लियर। ये सारी चीजें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलती हैं। अच्छा भाई, स्पेशल क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेली लाइव क्लासेस मिलेगी भाई आपको, लेकिन प्लस सब्सक्रिप्शन में ये तीनों चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। खुद को एनालिसिस करने के लिए लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज, जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में, और लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको वहां एक्स्ट्रा मिलेंगी।
तो अगर आप अपनी स्टडी को बेटर करना चाहते हो तो वही प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करोगे, उसको इंस्टॉल कर लोगे। मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ से जब आप प्लस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक फीस स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। 24 मंथ कितनी फीस है, 12 मंथ कितनी फीस है, 6 मंथ कितनी फीस है, 3 मंथ कितनी फीस है। तो यहाँ से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैं सुगेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। 12 मंथ की फीस यहाँ मेरे पास 14,500 रुपये है। 14,500 रुपये। अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो वो 1,208 रुपये पर मंथ पड़ता मेरे को। एक दिन की बात करूं तो डेली के सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये है। डेली के 40 रुपये खर्च करने मेरे को, और जो मेरा फ्यूचर है वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा, एग्जाम क्रैक होगा तो एक अच्छी जॉब होगी भी। और अभी तो भाई एग्जाम के अभी कल नोटिफिकेशन आया है कि जल्दी एग्जाम होने वाला भाई। तो जितना जल्दी हो सकता आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उतने ही आपको क्या होगा भाई, उतनी ज्यादा प्रिपरेशन होगी आपकी। तो फटाफट से भाई ये प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और फटाफट से वहां से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए भाई नेट की। भाई सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई। उससे आप ही का बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आपकी जो फीस है वो रिलैक्सेशन हो जाएगी, फीस लेस हो जाएगी। जैसे यहाँ अब आपको मात्र 13,050 रुपये देने पड़ेंगे अगर टीचर का प्रोमो कोड यूज किया तो। और अगर मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप इसका यूज कर सकते हो और लेस प्राप्त कर सकते हो भाई। नेक्स्ट आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, जो कोर्स चाहिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है मेरे पास प्लस के बारे में, क्या मिलता है कैसे ले। अच्छा भाई, प्लस के कुछ मेगा ऑफर्स चले हुए हैं यहाँ। अगर आप 14 से 20 अक्टूबर के बीच में 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल 27 मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा आपका। अगर आप 18 से 20 मंथ अक्टूबर के बीच में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और अगर 21 से 27 अक्टूबर के बीच में 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और अगर 25 से 31 अक्टूबर के बीच में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और अगर 24 मंथ का लोगे तो भाई वहां 3 मंथ एक्स्ट्रा होगा। सॉरी, हाँ 3 मंथ एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल 27 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो ये अभी मेरे पास ऑफर है, जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और बेनिफिट उठा लीजिए भाई। साथ ही साथ ये जो ऑफर्स हैं वो तब है आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे जब आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कर लोगे। प्रोमो कोड है अमित M10, इसका जब आप यूज करोगे तभी इन ऑफर्स का बेनिफिट होगा, अदरवाइज इन ऑफर्स का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे भाई। और अभी भाई एग्जाम में मात्र एग्जाम के 2 मंथ रह गए, तो अपनी स्टडी को बेटर करने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इनमें से जो भी आपको ऑफर बेस्ट लगता है वो उठा लीजिए। और उस ऑफर को उठाने के लिए आपको अमित M10 इस प्रोमो कोड का यूज करना होगा भाई, तब आपको उस ऑफर का बेनिफिट मिल पाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आइकोनिक पर भाई। आइकोनिक पर मेरे पास क्या मिलता है, लाइव क्लासेस है, पर्सनल कोच है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी प्लानर एंड वीकली रिव्यूज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है, स्टडी बूस्टर सेशन है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है। ये सारी चीजें मुझे आइकोनिक सब्सक्रिप्शन पर दी जाती हैं। अच्छा भाई, प्लस से क्या एक्स्ट्रा मिलता है, पर्सनल कोच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड आउट क्लिंग सेशन, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, ये पांचों चीजें वहां से एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को बेटर करना चाहते हो तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं भाई। यहाँ मेरे पास 3 ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ले सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान रखना, टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई।
उससे क्या होगा, फीस में रिलैक्सेशन होगा भाई, और ऑफर चला हुआ होगा तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा भाई। जैसे यहाँ 12 मंथ की फीस 26,000 रुपए थी, लेकिन जब आपने टीचर का प्रोमो कोड यूज कर लिया तो वही जो फीस है वो 23,800 रह गई। तो अगर आप लोग लेस चाहते तो वही टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए। ये मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, इसका आप यूज करके सारे ऑफर्स का और फीस में रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हो। इसका यूज कीजिए भाई, अमित M10, और ऑफर्स का बेनिफिट उठाइए। नेक्स्ट, यूट्यूब लाइव एन अकेडमी की क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सुबह मेरे पास जो 11 बजे क्लास होती है, शाम को 3:15 पर मेरी क्लास होती है। 11 बजे की क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, 3:15 की क्लास के अंदर COV होता है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ये आज भाई क्लासेस का टाइमिंग है। अच्छा भाई, 11 बजे की क्लास और 3:15 की जो क्लास है आप इसी यूट्यूब चैनल पर होती है, तो इन क्लासेस में मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा भाई। इससे अलग है, मेरे पास जो क्लास होती है वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर भी मेरी क्लास होती है भाई। और मजे की बात पता है क्या है, जो अन अकेडमी लर्नर ऐप की क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्नर ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई, तो वहां की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और यहाँ डेली शाम को 8:30 PM पर क्लास होती है भाई। आज शाम को भी 8:30 PM पर क्लास है। कौन सी क्लास है भाई? ये क्लास है क्विज कॉन्टेस्ट बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। शाम को 8:30 PM पर क्लास होगी भाई। 8:30 PM से 10 PM तक मीन्स 1.5 घंटा ये क्लास चलेगी भाई, जिसके अंदर है क्विज कॉन्टेस्ट होगा भाई। तो फटाफट से अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए। अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कीजिए भी। प्रोमो कोड है अमित M10। और आज शाम को 8:30 PM पर 8:30 PM पर इस क्लासेस को ले लीजिए भाई। जो क्विज कॉन्टेस्ट है बेस्ड ऑन सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन पर डिपेंड है। हर बार इस सीक्वेंस और एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का एक 4.75 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आता भाई। हो सकता है कभी कभी दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मीन्स यहाँ से 9.50 इतने मार्क्स का भी क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, 100% आएगा। ये एक क्वेश्चन तो 100% आएगा भाई। हो सकता है दो क्वेश्चन भी आ जाएं, और पिछले दो टर्म से तो दो क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। और आज उस पर क्विज कॉन्टेस्ट करेंगे, मीन्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करवाऊंगा वहां। तो फटाफट से अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको प्रोमो कोड को उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कीजिए और वहां की क्लासेस लीजिए भाई। अब आते हैं अपने टॉपिक पर भाई। आज क्या है भाई, हमें मैक्सिमा और मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, वीक मिनिमा, फंक्शनल के, इस सब के बारे में बताना है भाई। स्ट्रॉन्ग मिनिमा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा क्या होता है, मेरे पास वीक मिनिमा वीक मैक्सिमा क्या होता है, उस सब के बारे में बात करनी है भाई। तो ये आज का डिस्कशन टॉपिक है भाई। सबसे पहले ये मेरे पास एक क्या है भाई, ये मेरे पास एक वेस्ट्रेस फंक्शन है, उससे हमें फंक्शनल का स्ट्रॉन्ग मिनिमा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा वीक मिनिमा वीक मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं उसके बारे में देखिए भाई। सबसे पहले हमारे पास कोई भी फंक्शनल दिया होगा भाई, उसके बाद कोई भी मेरे पास फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस होंगी, मींस बाउंड्री कंडीशन दी मिलेंगी भाई मेरे को। दैट्स क्लियर। उसके बाद मेरे को देन वेस्ट्रेस फंक्शन इज डिफाइंड एज, तब मेरे पास जो वेस्ट्रेस फंक्शन है वो EX, Y, Y' P इस टाइप से वो डिफाइन होता है, जहां मेरा जो P है वो क्या है भाई, स्लोप ऑफ द एक्सट्रीमल मींस dy/dx है।
इस तरीके से मेरे पास वो डिफाइन होता है भाई। उसके बाद अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और स्ट्रॉन्ग मिनिमा निकालना चाहता हूं, या स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा या स्ट्रॉन्ग मिनिमा, या वीक मैक्सिमा या वीक मिनिमा निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास ये फंक्शन होता भाई, ये मेरे पास फॉर्मूला होता भाई, सॉरी क्या होता उसके बारे में बात। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, यहां से वेस्ट्रेस फंक्शन को देखिए भाई, मेरे पास क्या होता है। सबसे पहले मेरे पास फंक्शनल एज इट इज आ जाएगा, एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस करके मेरे पास आएगा एफ एक्स वाई पी। मीन्स इस वाई डैश की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा भाई, पी, क्योंकि मेरे पास पी है, होता किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स। और वाई डैश भी मेरे पास क्या होता है, वाई डैश का क्या मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स से। तो इसकी जगह रिप्लेस कर दिया पी से। उसके बाद क्या किया भाई, माइनस ऑफ वाई डैश पी। उसके बाद माइनस किया वाई डैश माइनस पी से। मीन्स यहां मेरे पास वाई डैश माइनस पी कर दिया, वाई डैश माइनस पी। इसका क्या मतलब हो गया भाई, एक्चुअली में तो ये मेरे पास जीरो के बराबर आना चाहिए, लेकिन अलग अलग फंक्शन में मेरे पास स्लोप अलग अलग आता है। इसलिए मेरे पास वाई डैश माइनस पी इंटू एफ पी एक्स वाई पी। मीन्स ये जो एफ एक्स वाई वाई डैश दे रखा है ना, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, उसके साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी भी। और जो ये मेरे पास ई एक्स वाई वाई डैश पी आ जाएगा, ये मेरे पास वेस्ट्रेस फंक्शन कहलाता है। और अगर ये मेरे पास हर वाई डैश के लिए, हर वाई डैश के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वहां होता है स्ट्रॉन्ग मिनिमा। और अगर ई मेरे पास फॉर सम वाई डैश के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तो मेरे पास वहां होता है वीक मिनिमा। और अगर मेरे पास ई जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश के लिए, तो मेरे पास वहां होता है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। मीन्स मेरे पास अगर ई लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर सम वाई डैश के लिए क्लोज टू पी, तो वहां होता है वीक मैक्सिमा। तो भाई ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास हर वाई डैश के लिए ये जो वेस्ट्रेस फंक्शन है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो मेरे पास होता है स्ट्रॉन्ग मिनिमा। मीन्स उल्टा है भाई, मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर स्ट्रॉन्ग मिनिमा, लेस देन इक्वल टू जीरो पर स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है भाई सबको। ये मेरे पास वेस्ट्रेस फंक्शन से मैक्सिमा मिनिमा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा स्ट्रॉन्ग मिनिमा निकालने के लिए का फॉर्मूला है, उसकी ये टेबल दी गई है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है सबको। एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अच्छा यहाँ क्या दे रखा भाई, मेरे पास कोई भी फंक्शनल दे रखा आई वाई ऑफ एक्स, इस टाइप का मेरे पास फंक्शनल दे रखा भाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, वेस्ट्रेस फंक्शन को निकालूंगा। मींस ई एक्स वाई वाई डैश और पी, उसको निकाल कर लेकर आऊंगा भाई। अच्छा यहाँ मेरे पास जो एफ दिया गया है, एफ एक्स वाई वाई डैश, वो किसके बराबर है भाई, एक्स प्लस टू वाई प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इसके बराबर है भाई। तो सबसे पहले क्या करूंगा भाई, यहाँ क्या होता है, एफ एक्स वाई वाई डैश, यहाँ क्या होता है माइनस में एफ एक्स वाई पी, ये होता है भाई। और उसके बाद मेरे पास क्या होता है भाई, माइनस में वाई डैश माइनस पी एफ एक्स वाई, अच्छा एफ पी एक्स वाई पी, ये होता है भाई मेरे पास। आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो गई, यही तो है मेरे पास। यहां से जो वेस्ट्रेस फंक्शन है वो यही तो है मेरे पास, एफ एक्स वाई वाई डैश
माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस वाई डैश माइनस पी इंटू एफ पी एक्स वाई पी, यही तो है मेरे पास। दैट्स क्लियर। अब क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, और यहां से वेस्टर्स फंक्शन निकाल लीजिए। एफ एक्स वाई वाई डैश मेरे पास इसके बराबर है, तो यहां से वैल्यू अगर मैं पुट करने लगूंगा एफ एक्स वाई वाई डैश एज इट इज, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई टू। अच्छा भाई, यहां से वाई डैश की जगह पी पुट कर दीजिए, बाकी एज इट इज, तो माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस पी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास माइनस ऑफ वाई डैश माइनस पी और एफ एक्स वाई पी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी कीजिए, तो मेरे पास वो क्या बनकर आ जाएगा, यहां मेरे पास पी स्क्वेयर आएगा और पी स्क्वेयर का मेरे पास टू पी बन जाएगा, और टू पी, टू से टू नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास वो क्या आ गया, पी आ गया भाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, दोबारा बता देता हूं, देखिए भाई मेरे पास से एफ एक्स वाई वाई डैश किसके बराबर है, अगर मैं यहां से एफ एक्स वाई पी निकालूं वो किसके बराबर आएगा भाई, एक्स प्लस टू वाई प्लस पी का स्क्वायर डिवाइड बाई टू के बराबर आएगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी कीजिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टू पी बाई टू, टू से टू कैंसल आउट, तो पी के बराबर आ गया भाई मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इतना समझ आया भाई, क्लियर है सबको। अब देखिए भाई, यहां से मेरे पास क्या बच जाएगा, जो कट्टा पीटता उसको काट पीट दीजिए, और फिर देखिए भाई मेरे पास क्या बचता है यहाँ। देखिए भाई, यहां से x कैंसल आउट हो गया, टू वाई से टू वाई कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ क्या बचेगा भाई, वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस पी स्क्वायर बाई टू माइनस, यहां से वाई डैश इंटू पी आ जाएगा और प्लस में पी स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा भाई, इतनी वैल्यू आ गई। अब एक काम कीजिए भाई, यहां से ये मेरे पास पी स्क्वायर है, ये माइनस का पी स्क्वायर बाई टू है, तो इसमें से मैं अगर माइनस करूंगा इसको, तो मेरे पास पी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, तो ये आ गई वैल्यू वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और माइनस में वाई डैश पी, और प्लस में मेरे पास क्या आ गया, यहां से पी स्क्वायर बाई टू, ये आ गया। ध्यान से देखिए भाई, क्या ये मेरे पास किसी का स्क्वायर बन रहा है, अगर मैं यहाँ ए की जगह वाई डैश ले लेता हूं, अच्छा टू को बाहर निकाल लीजिए, एक काम कर लीजिए, इस वन बाई टू को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो यहां मेरे पास टू आ जाएगा, और इसको बाहर ही निकाल लीजिए भाई, ये आ जाएगा, बाहर निकालते ही मेरे पास ये आ गया, और ये तो मेरे पास क्या होता भाई, ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर होता है, ए यहाँ क्या है वाई डैश, बी यहाँ क्या है पी, तो वाई डैश माइनस पी का ये क्या है होल स्क्वायर है भाई, और वन बाई टू आगे एज इट इज है, तो कुल मिलाकर मेरे पास है जो ये फंक्शन आया वो आ गया वन बाई टू वाई डैश माइनस पी उसका होल स्क्वायर, ये आ गया भाई मेरे पास। और यहां से y डैश को और p को चाहे मैं कुछ ले लूं, अच्छा एक सेकंड, मेरे पास क्या करना होता है कि मेरे पास जो y डैश डैश पर कंडीशन चलती है भाई, चारों की चारों में y डैश पर काम चलता है। अब y डैश को यहां से मैं कुछ भी ले लूं भाई, कुछ भी ले लूं, मेरे पास ऑलवेज ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव नहीं होगा भाई, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, ई एक्स वाई वाई डैश पी, ये ऑलवेज मेरे पास क्या हो गया अभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया फॉर ऑल वाई डैश के लिए,
और अगर हर वाई डैश के लिए मेरे पास जो वेस्ट्रेस फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो वो मेरे पास क्या होता है भाई, वो मेरे पास स्ट्रोंग मिनिमा होता है। क्या होता है वो? स्ट्रोंग मिनिमा होता है। तो इसके पास यहाँ क्या हो गया भाई, स्ट्रोंग मिनिमा हो गया मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है सबको? इस तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग वीक मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं भाई किसी भी फंक्शनल का वेस्ट्रेस फंक्शन का यूज करके। अगर इसमें डाउट रहा है, कोई कंफ्यूजन रहा है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज फिर आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। चलूं आगे भाई? अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। अच्छा भाई, एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए पार्ट ए सी के अंदर और ऑप्शन दे रखे हो चारों, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा, वीक मैक्सिमा, वीक मिनिमा, और ये मेरे पास आया है स्ट्रॉन्ग मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा ये आया है। और अगर मैं पार्ट सी पर बात करूं तो मेरे पास जो मेरा स्ट्रॉन्ग मिनिमा होता है वो मेरे पास वीक मिनिमा अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। जैसे यहां मेरे पास क्या कह रहा है कि कुछ वाई डैश के लिए मेरे पास ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारे ही वाई डैश के लिए मेरे पास ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो वहां मैं बोल सकता हूँ कुछ वाई डैश के लिए मेरे पास ई की जो वैल्यू है, जो वेस्ट्रेस फंक्शन है, उस वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर पार्ट सी में बात करूं तो यहां मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग मिनिमा आया है, तो ये स्ट्रॉन्ग मिनिमा वीक मिनिमा अपने आप हो गया, वीक मिनिमा अपने आप हो गया उसकी कंडीशन से। तो अगर भाई मेरे पास पार्ट सी में ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं और कोई फंक्शनल मेरे पास स्ट्रोंग में आ जाता है, या तो वो स्ट्रोंग मैक्सिमा आ जाता है या स्ट्रोंग मिनिमा आ जाता है। अगर स्ट्रोंग मिनिमा आया है तो वो वीक मिनिमा भी अपने आप हो गया, और अगर स्ट्रोंग मैक्सिमा आया है तो वीक मैक्सिमा भी अपने आप हो गया भाई। इस बात का जरूर ध्यान रखना भाई, जरूर ध्यान रखना, वो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। पिछली से पिछली बार आया था भाई, मीन्स 2019 में आया था, दिसंबर में आया था शायद, दिसंबर में या जून में, इन दोनों में से एक बार आया था। जून में आया था, पिछली से पिछली बार जून का ही हुआ ना, तो 2019 में जून में आया था भाई, उसमें ये क्वेश्चन था। और वो मेरे पास स्ट्रोंग में स्ट्रोंग मिनिमा बन रहा था, नहीं सॉरी, स्ट्रोंग मैक्सिमा बन रहा था भाई, स्ट्रोंग मैक्सिमा बन रहा था, और पार्ट सी में था, और ये चारों ऑप्शन थे भाई। और काफी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ उसको स्ट्रोंग मैक्सिमा टिक करके निकल गए थे, और जो स्टूडेंट स्ट्रोंग मैक्सिमा मैक्सिमा टिक करके निकला उन सब का वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था भाई। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को इसके बारे में पूरा ध्यान रखना है कि अगर पार्ट सी में है तो स्ट्रॉन्ग मिनिमा है तो मेरे पास वहां वीक मिनिमा अपने आप हो जाता है। अच्छा भाई, दूसरी बात मैं और बता देता हूं, अगर पार्ट बी में आया ना तो पार्ट बी में हम उसके बारे में बात करते हैं जो एग्जैक्टली है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके लिए तो ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा ही है बस। ये मत बोल देना कि मेरे पास वीक मिनिमा भी दे रखा था तो वो जो ऑप्शन है वो रोंग, वो जो क्वेश्चन है वो रोंग हो गया। नहीं, पार्ट बी में है तो वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग मिनिमा है, पार्ट सी में है तो वो दोनों है, स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी। दैट्स क्लियर? क्योंकि पार्ट बी में हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होता है उसको टिक करते हैं। क्लियर है सबको? तो ये मेरे पास भाई एक क्वेश्चन हो गया, वेस्ट्रेस फंक्शन से हमने निकालना सीख लिया स्ट्रॉन्ग मिनिमा, वीक मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, वीक मैक्सिमा। अगर इसमें डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए,
अदरवाइज आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई, फटाफट से बता दीजिए भाई कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आगे बढ़ूं। बता दीजिए भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। और बात करेंगे लेजेंडरी कंडीशन पर। किस पर बात करूंगा भाई मैं? लेजेंडरी कंडीशन पर। उससे हम वीक मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा, वीक मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे भाई। चलिए भाई मैं बात करता हूं लेजेंडरी कंडीशन। आ गई भाई, वेस्टरेस फंक्शन से हमने देख लिया, ये आ गई लेजेंडरी कंडीशन भाई। मेरे पास क्या है, लेट आई वाई एक्स, मेरे पास कोई भी फंक्शनल दे रखा भाई इस टाइप का, उसकी फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस होंगी भाई, ये बाउंड्री कंडीशन आ गई भाई। उसके बाद मेरे पास क्या दे दिया, लेट एफ एक्स वाई वाई डैश पोजेस ए कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मेरे पास उसके एफ वाई वाई डैश, ये वाले जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो अगर कॉन्टिन्यूस आ जाते हैं, एफ वाई डैश वाई डैश पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश वाई डैश, वो पार्शियल डेरिवेटिव अगर मेरे पास एफ एक्स वाई वाई डैश के कॉन्टिन्यूस आ जाते हैं, तो मेरे पास लेजेंडरी कंडीशन का यूज किया जाता है भाई, वीक मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा, वीक मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा निकालने के लिए। देखिए कैसे, लेट सी बी द curve of extremal of given functional which passes through P1 and P2। C कोई भी करो ले ली भाई, जिस पर मेरे को एक्सट्रीमल मिल रहा है भाई गिवन फंक्शनल का, जो कि P1 और P2 से पासिस है भाई। देन मैं क्या करूंगा भाई, देन द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द sufficient condition for the nature of extremal of the given functional। तब मैं उसके लिए क्या निकाल सकता हूं भाई, तब मैं उसके लिए सुफिशियंट कंडीशन जो होती है नेचर ऑफ एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल की, वो बता सकता हूं। क्या, अगर मेरे पास ये एफ वाई डैश अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया एट पॉइंट्स क्लोज टू सी एंड फॉर सम वाई डैश, मेरे पास क्लोज टू सी और सम वाई डैश के लिए, किसी वाई डैश के लिए, अगर मेरे पास ये ऐसा होगा किसी वाई डैश के लिए, तो मेरे पास वहां वीक मिनिमा होगा। अगर फिर वहां आर्बिट्रेरी वाई डैश के लिए जो मेरे पास एफ वाई डैश की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो वहां स्ट्रॉन्ग मिनिमा हो जाएगा भाई। मतलब आर्बिट्रेरी वाई डैश का क्या मतलब है भाई, मेरे पास से आर्बिट्रेरी वाई डैश का मतलब है हर वाई डैश के लिए, और यहां एफ वाई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट पॉइंट क्लोज टू सी फॉर सम वाई डैश, कुछ एक वाई डैश के लिए। समझ आ गई भाई, कुछ वाई डैश के लिए, अगर कुछ वाई डैश के लिए हो रहा है तो वो वीक मिनिमा, सबके लिए हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग मिनिमा। अब यहां से एफ वाई डैश लेस देन इक्वल टू 0 है एट पॉइंट्स क्लोज टू सी एंड फॉर सम वाई डैश के लिए, कुछ वाई डैश के लिए अगर मेरे पास ये एफ वाई डैश की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ जाती है, तो मेरे पास होता है वीक मैक्सिमा। और आर्बिट्रेरी वाई डैश के लिए अगर एफ वाई डैश की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ जाती है, तो मेरे पास होता है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। क्लियर है कुंतला? ये मेरे पास सुफिशियंट कंडीशन होती है भाई। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास वो वीक मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा, वीक मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे मैं यहां से देख लेता हूं भाई, कुछ एग्जांपल, एक आधा एग्जांपल करवाता हूं, उससे देखेंगे भाई कैसे होगा। देखिए भाई, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको मेरे को ये देखना है क्या मेरे पास लेजेंडरी इक्वेशन का यूज करना है,
और मेरे को ये देखना स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होगा स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। अच्छा यहाँ मेरे पास फंक्शनल क्या है भाई, एफ एक्स वाई वाई डैश, वो क्या है वो बताए देखिए भाई, वो है ई की पावर एक्स का इनके साथ मल्टीप्लीकेशन करवा देता हूँ भाई, ई की पावर एक्स वाई स्क्वेयर प्लस में 1/2 ई की पावर एक्स वाई डैश का स्क्वेयर, ये है भाई। क्या करूंगा भाई, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, ये कर दिया भाई। तो मेरे पास यहां से वाई डैश के विद रिस्पेक्ट इस फंक्शनल का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ वाई डैश प्रेजेंट नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ वाई डैश प्रेजेंट है तो मेरे पास उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई 1/2 ई पावर ऑफ एक्स, और 2 वाई डैश बन जाएगा भाई मेरे पास, उसका डेरिवेटिव किया तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये किसके बराबर आ गया भाई, ई पावर ऑफ एक्स इंटू वाई डैश के बराबर आ गया। अब एक बार फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना भाई, एक बार फिर पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो कर दीजिए भाई। मेरे पास वहां से क्या आ जाएगा, करली एफ करली स्क्वायर एफ डिवाइड बाई करली वाई डैश आ जाएगा, मीन्स करली वाई डैश का स्क्वायर भी बोल सकता हूं मैं उसको। तो यहां से मेरे पास एक बार फिर से इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश होगा, तो मेरे पास यहां से वाई डैश का पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और ई की पावर एक्स बन जाएगा मेरे पास, सिर्फ क्या आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव ई की पावर एक्स आ गया। और ये मेरे पास से हर वाई डैश के लिए क्या होता है, ऑलवेज ये वाली जो वैल्यू है वो बल्कि मेरे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होती है, ऑलवेज क्या होती है भाई, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ई पावर ऑफ एक्स पूरे आर पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है, आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही होगा। यहां से मेरे को यही बताना था, और किस वाई डैश किस टाइप की वाई डैश के लिए मेरे पास वो जो वैल्यू है एफ वाई डैश वो ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, उसके बारे में बताना है। और मेरे पास फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश के लिए मेरे पास जो एफ वाई डैश है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया है, तो वहां से मेरे पास वो क्या बन जाएगा भाई, फंक्शनल का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग मिनिमा। तो यहाँ मेरे पास फंक्शन का क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा भाई। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं भाई उसको। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इसमें अगर डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। अच्छा सेम केस चलेगा भाई, इसमें भी ध्यान रख लेना, अगर मेरे पास कहीं पार्ट बी में या पार्ट सी में आया, एग्जाम्पल बता दो दिया शकुंतला, ये एग्जाम्पल ही तो करवाया मैंने, किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए भाई आपको, एक बार बता दीजिए किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए आपको। चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार एग्जाम्पल के बारे में बताइए कैसा एग्जाम्पल चाहिए आपको, फिर उस पर बात कर लेंगे। चलिए भाई, ये मेरे पास क्या हो गया, हमने बात कर ली भी लेजेंडरे इक्वेशन से, लेजेंडरे कंडीशन से हम किस तरीके से वीक मिनिमा वीक मैक्सिमा स्ट्रोंग मैक्सिमा फाइंड आउट करते हैं। शकुंतला बता दीजिए भाई कैसा एग्जाम्पल चाहिए आपको एक बार, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई और बात कर रहा हूं प्रॉपर फील्ड, सेंट्रल फील्ड और फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल्स पर, इन सब पर मैं अब बात करने जा रहा हूं भाई। मेरे पास प्रॉपर फील्ड क्या होता है, सेंट्रल फील्ड क्या होता है, फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे भाई।
अच्छा ये वाली कंडीशन देखिए ना, इसलिए लगी है ना इसमें ये वाली कंडीशन। इसका मैंने क्या किया था, इसमें इसका क्या किया है भाई, मेरे पास से डबल डेरिवेटिव किया मैंने, यहां कर लिया फिर बाई कर ली वाई डैश, पहले ये किया तो मेरे पास वहां से क्या आया था, ई पावर ऑफ एक्स वाई डैश आया था, फिर उसका डबल डेरिवेटिव कर दिया, फिर से एक बार डेरिवेटिव कर दिया, तो मेरे पास वो क्या आ गया था, वो ई पावर ऑफ एक्स आ गया था, और ई पावर ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है मेरे पास। दैट्स क्लियर। चलिए भाई हो गया तो अच्छी बात है। चलिए भाई बात करते हैं प्रॉपर फील्ड पर, क्या होता है प्रॉपर फील्ड उसके बारे में जानिए भाई। इंपॉर्टेंट चीजें ये, प्रॉपर फील्ड, सेंट्रल फील्ड, फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल। अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो भाई इन तीनों फील्ड पर भी बात कर सकता है। स्ट्रॉन्ग मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, इन पर बात करने के साथ साथ है वो बात कर सकता है कि प्रॉपर फील्ड होगा, सेंट्रल फील्ड होगा, फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल होगा, इसके बारे में बात कर सकता है भाई। क्या होता है भाई मेरे पास प्रॉपर फील्ड, उसके बारे में जानिए भाई। कोई मेरे पास फैमिली है भाई, फैमिली ऑफ क्रॉस है, y इक्वल टू वाई एक्स कोमा सी टाइप की, is said to form a proper field in a given region D of the xy plane if one and only one crore of the family passes through every point of the region D. For example, inside the circle x square plus y square equal to 1, the family of parallel lines y equal to x plus c forms a proper field since through any point of the above circle. भाई पता है क्या बात है, प्रॉपर फील्ड क्या होता है भाई। कोई मेरे पास यहां से फैमिली ऑफ क्रॉस दे रखा है, y इक्वल टू वाई एक्स कोमा सी टाइप का, और वहां मेरे पास इफ वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक करो मेरे पास करो फैमिली पासिस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन डी हो जाए, सिर्फ मेरे पास से जो दूसरी मैं पासिस थ्रू द करो लूं वो मेरे पास क्या हो जाए भाई, इस कम जो मेरे पास से पहले वाली जो करो थी मीन्स फैमिली ऑफ करोस थी, उस सारी फैमिली ऑफ करोस में से वो इंटरसेक्ट कर जाए, मीन्स उस सारी फैमिली को वो ढक ले, सीधा सीधा मतलब ये हो गया भाई इसका। जैसे यहां देखिए भाई, यहां मेरे पास सर्कल में है और उसके अंदर कोई भी पैरेलल एक्सिस इस प्रकार से है भाई, जहां मेरे पास क्या है एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, सी मेरे पास कोई भी क्या होता है भाई, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, वाई इक्वल टू सी है ना, प्लस में सॉरी वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी है, तो सी को पहले जीरो ले लूंगा, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, इस तरीके से चलेगा। सिमिलरली माइनस वन, माइनस टू, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भाई। अच्छा भाई मेरे पास ये कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रियल नंबर है, ये नहीं कि ये नेचुरल नंबर ही आएगा हमेशा, ये रियल नंबर में से कोई भी आ सकता है। तो मेरे पास ये जो पैरेलल लाइंस का की फैमिली है वो मेरे पास इस सर्कल को ढक देगी, इस तरीके से ढक देगी भाई, ये ढक रखा, दैट्स क्लियर। और अगर ऐसे कोई भी फैमिली मेरे पास से दी गई मेरी करव को, दी गई फैमिली ऑफ करव्स को ढक लेती है, तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रॉपर फील्ड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, प्रॉपर फील्ड बोल देते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अच्छा भाई वे ऑन द अदर एंड देखिए भाई, अगर मैं यहीं पैराबोला की पैराबोलाज ले लेता इस टाइप की कंडीशन के, इनसाइड द सेम सर्कल, मीन्स मेरे पास जो गिवन फैमिली ऑफ क्रॉस होती ये होती, और वहां मेरे पास ये फैमिली अगर मैं लेकर आ जाता पैराबोलाज की, तो वो मेरे पास क्या नहीं हो पाती भाई, इस कंप्लीट को छाया, मीन्स इस कंप्लीट जो मेरे पास फैमिली ऑफ क्रॉस थी उसको नहीं ढक पाती, क्योंकि मेरे पास यहाँ गैप रह गया ना भाई, ये गैप है सारा, ये गैप है, ये पॉइंट्स गैप हैं, ये सारे के सारे गैप के पॉइंट रह गए भाई।
दैट्स क्लियर। और ऐसा हो गया तो मेरे पास क्या हो गया भाई, ये जो इस फैमिली के साथ अगर मेरे पास कोई भी ये जो पैराबोलाज की फैमिली है वो मेरे पास से जो गिवन फैमिली है, फैमिली ऑफ क्रॉस है, उसके साथ प्रॉपर फील्ड को नहीं बना पाएगी भाई, प्रॉपर फील्ड को नहीं बना पाएगी। प्रॉपर फील्ड के बारे में समझ आई भाई क्या होता है। मेरे पास कोई दो फैमिली दी मिलेंगी भाई, एक तो गिवन फैमिली होगी और एक मेरे पास से दूसरी फैमिली गिवन होगी, और मेरे को ये शो देखना है अगर वो दोनों जो फैमिली हैं वो आपस में एक दूसरे को ढक लेती हैं तो मेरे पास प्रॉपर फील्ड बनता है, अदरवाइज मेरे पास वो प्रॉपर फील्ड नहीं बन पाता भाई। गेटिंग माय पॉइंट। प्रॉपर फील्ड के बारे में क्लियर है। अगर मेरे पास ढक लिया दूसरी करो ने पहली को तो मेरे पास वो प्रॉपर फील्ड बन जाएगा, अदरवाइज मेरे पास प्रॉपर फील्ड नहीं बन पाएगा भाई। अब बात करूंगा मैं सेंट्रल फील्ड के बारे में। क्या होता है सेंट्रल फील्ड? इफ ऑल द क्रॉस ऑफ द फैमिली y equal to yxc pass through a certain point x naught comma y naught, I mean if they form a pencil of curves then they do not form a proper field in the region D if the center of the pencil x naught y naught belongs to D. However, if the cross of the pencil curve the entire region D and do not intersect anywhere in this region with the expectations of the center of the pencil x naught comma y naught, then the family y equal to yx comma c is said to be central field. ये वाले पैराबोलर है भाई, इनकी जो फैमिली है ये रही, ये दे रखे भाई x माइनस सी उसका स्क्वायर है और -1 y इक्वल टू एक्स माइनस सी का स्क्वायर -1, इस टाइप के जो पैराबोला है वो दे रखे हैं भैया। ये रही उसकी फैमिली भाई, पता चली शकुंतला। यहां से पहले हम c को क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं तो एक्स स्क्र -1 टाइप का हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लेता हूं मैं, यहां से c को मैं 1 पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x-1 का स्क्वायर -1 टाइप का। ये जो पैराबोला आ जाएंगे, ये जो मेरे पास उनकी फैमिली आएगी वो इसको पूरा नहीं देख पाएंगे भाई। ये फिगर में दे भी रखा है, इसी टाइप से जाएंगे वो, ये फिगर उसी का है। क्लियर है? चलिए भाई, तो सेंट्रल फील्ड मेरे पास क्या है, मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ दी एक बार, अब इसको समझिए एक्चुअली में ये है क्या। एक्चुअली में पता इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से, मान लिया ये पॉइंट है, इससे मेरे सारी जो फैमिली है वो सारी इसी से निकलेगी, फैमिली की जितनी भी करो होंगी ना वो सारी इसी से निकल कर जाएंगी, इस टाइप से निकल कर जाएंगी। अच्छा, वो कहीं भी मेरे पास इस डी रीजन के अंदर इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर मान ले कोई एक नई करो निकल कर गई है इससे तो मेरे पास वो कहीं भी इस ऊपर वाली से या बाकी किसी से भी वो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए भाई। समझ आ गई? सारी करो मेरे पास एक ही पॉइंट से निकलती हुई दिखाई दे मेरे को। दूसरी बात, मेरे पास वो बीच में डी के अंदर कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें। तीसरी बात, वो मेरे पास पूरे डी को कवर करती हुई हो। अगर ऐसा मेरे पास हो जाता है तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोल देते हैं भाई, सेंट्रल फील्ड बोल देते हैं। ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, ऐसे फील्ड को हम क्या बोल देते हैं भाई, सेंट्रल फील्ड बोल देते हैं।
क्लियर है भाई सेंट्रल फील्ड के बारे में? क्या होता है सेंट्रल फील्ड, मैं दोबारा बता देता हूं भाई एक बार। मेरे पास कोई भी किसी भी एक पॉइंट से सारी की सारी क्रॉस ऑफ फैमिली निकलती हुई लगेगी मेरे को ऐसा प्रतीत होगा कि जितनी भी ये क्रॉस है, जितना भी ये मेरे पास क्रॉस है, जितनी क्रॉस ऑफ द फैमिली है, वो सारी की सारी मेरे पास एक पॉइंट से निकल रही है भाई। और एक पॉइंट से निकलकर वो बीच में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही मेरे डी पर। साथ की साथ इस डी को पूरे को कवर भी कर रही है भाई। अगर ऐसा होता है तो वो मेरे पास सेंट्रल फील्ड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? सेंट्रल फील्ड। फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई, यहां से मेरे पास क्या है, ये पेंसिल ऑफ ए सिनुसॉइड्स y इक्वल टू सी साइन x मान लिया मैंने, जहां मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू a है। जहां मेरे पास जो a है वो स्ट्रिक्टली लेस देन पाई है, पाई से छोटा है भाई। फॉर्म से सेंट्रल फील्ड मीन्स पाई से छोटा है, मेरे पास इस टाइप का बन रहा है भाई। बट the above mentioned pencil is sinusoids forms a proper field in the simultaneously small neighborhood of the segment of x-axis for x greater than equal to delta less than equal to a, where delta greater than a less than equal to pi. Again, the above mentioned pencil is sinusoids does not form a proper field in a neighborhood of the segment of x-axis for x greater than equal to 0 less than equal to a1 greater than pi। इसका मतलब क्या है भाई? देखिए यहां मेरे पास सारी की सारी एक ही पॉइंट से निकलती हुई मेरे को प्रतीत हो रही है। सारी की सारी करो फैमिली मेरे पास एक ही पॉइंट से निकल रही है भाई। और ये कंप्लीट, इसको मेरा मान लिया मैंने, ये डोमेन मेरा ये है, यही डोमेन है। इस कंप्लीट डोमेन को वो क्या कर रही है भाई? कवर भी कर रही है। दैट्स क्लियर। बीच में कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, एक पॉइंट से निकल रही है, पूरे डोमेन को कवर कर रही है। अगर ऐसा हो जाता तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई? सेंट्रल फील्ड बन जाएगा। वहीं इस साइड सेकंड है, अगर मैं सेकंड इमेज के अंदर देखूं, मेरे पास ये देखिए यहां से निकलती हुई तो एक ही पॉइंट से निकल रही है भाई, मुझे लग रहा है यहां से भी एक ही पॉइंट से निकल रही है भाई। लेकिन मेरे पास अगर मैं यहां से 0 से लेकर पाई तक की बात करता तो वो मेरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी मेरे डोमेन को। अगर मैं यहां देखिए भाई, यहां मेरे पास क्या था? ए लेस देन पाई था। अगर मेरे पास ए लेस देन इक्वल टू पाई होता है, फर्स्ट के अंदर मेरे पास ए स्ट्रिक्टली लेस देन पाई था, तो वो मेरे पास इस टाइप की फॉर्म करेंगी, कभी भी वो मिलेंगी नहीं, इस टाइप से नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मेरे पास a1 क्या हो जाता है? ग्रेटर देन पाई हो जाता है, ग्रेटर देन पाई हो जाता है, इस साइड आएगा मीन्स मेरे पास वो। तो मेरे पास से यहाँ फील्ड मेरे डोमेन के अंदर है, दो जगह ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दो जगह अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास वो क्या नहीं बन सकता भाई? वो मेरे पास सेंट्रल फील्ड नहीं हो सकता। सेंट्रल फील्ड की तो डेफिनेशन ही यही थी कि मेरे पास एक तीन कंडीशन है उसके अंदर, वो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी मेरे पास सेंट्रल फील्ड बन सकता है, अदरवाइज मेरे पास सेंट्रल फील्ड नहीं बन पाएगा भाई। तीन कंडीशन कौन कौन सी है सुनिए भाई। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या होती है उसके बारे में। सबसे पहली तो मेरे पास जो भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी मेरे पास करो है, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट से मेरे को निकलती हुई दिखनी चाहिए, किसी एक पॉइंट से निकलती हुई जानी चाहिए अभी सारी की सारी करो फैमिली। पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, मेरे डोमेन के अंदर वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए उस पॉइंट को छोड़कर। तीसरी कंडीशन भाई कि मेरे पास पूरे वो डोमेन को कवर कर जाए, अगर ऐसा होता तो सेंट्रल फील्ड होता है। लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्या हो गया भाई? मेरी जो कंडीशन थी
कि मेरे पास कहीं भी डोमेन के अंदर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो वाली कंडीशन मेरे पास फुलफिल नहीं हो पाई, तो मेरे पास ये वाला सेंट्रल फील्ड नहीं बन पाएगा। लेकिन वही ये वाला सेंट्रल फील्ड मेरे पास से बन जाएगा। भाई सिनुसॉइड्स का क्या मतलब होता है? सिनुसॉइड्स का मतलब है साइन की जो मेरे पास से करो फैमिली होती है वही होता है। जो फैमिली ऑफ करोस होती हैं, यही मतलब होता है भाई इसका। तो इसके बारे में बताइए भाई, आपको कोई और डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लीजिए भाई। चलिए अभी अगर इसमें डाउट है तो मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जो सेंट्रल फील्ड था मेरा, उसका मेरे पास क्या हो गया भाई, सेंट्रल फील्ड का मेरे पास एग्जाम्पल भी करवा दिया मैंने। अच्छा भाई अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे भाई एक्सट्रीमल फील्ड के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा भाई? मैं एक्सट्रीमल फील्ड के बारे में बात करूंगा। क्या होता है एक्सट्रीमल फील्ड? क्या होता है भाई एक्सट्रीमल फील्ड, उसके बारे में देखिए। If a proper field or a central field is formed by a family of extremals of a given variational problems, then it is known as extremal field। जो मेरे पास सेंट्रल फील्ड या प्रॉपर फील्ड है वो फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स के गिवन एक्सट्रीमल्स के साथ गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम पर होता है, तो मेरे पास उसको हम एक्सट्रीमल फील्ड बोलते हैं। समझने की कोशिश कीजिए भाई। इफ ए प्रॉपर फील्ड और ए सेंट्रल फील्ड इज फॉर्म्ड बाय ए फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स। अच्छा, यहाँ क्या था भाई, सिनुसोइड्स का मतलब पूछ रहे थे ना भाई। सिनुसोइड्स का तो मतलब ये हो गया भाई जो कर्व से है, ये सारा का सारा जो डोमेन है मेरे पास, जो कर्व्स का डोमेन है वो आ गया भाई सिनुसोइड्स का मतलब। दैट्स क्लियर। यहाँ मेरे पास क्या इसके सिनुसॉइड्स के मतलब अलग अलग होते हैं भाई, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होते हैं इसके। यहाँ मतलब क्या है भाई मेरे पास इस पूरे डोमेन का मतलब है भाई पेंसिल ऑफ सिनुसॉइड्स डज नॉट फॉर्म ए प्रॉपर फील्ड। मतलब है ये मेरे पास पेंसिल ऑफ सिनुसॉइड्स y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ये देखिए यहाँ साइन एक्स तो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, लेकिन सिनुसॉइड्स अलग है शकुंतला। यहाँ जो सिनुसॉइड्स का मतलब है वो मेरे पास ये पूरा डोमेन आएगा भी क्रॉस का। पूरा डोमेन आएगा करो का। वैसे यहाँ जो साइन एक्स दिया गया वो ट्रिग्नोमेट्री वाला दिया गया है, वो मैं मानता हूं। क्लियर है?
एक्सट्रीमल फील्ड क्लियर हो गया भाई, उसकी डेफिनेशन। कोई भी प्रॉपर और ए सेंट्रल फील्ड है जो कि मेरे पास फील्ड फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स ऑफ ए गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम हो, जो गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम है उसकी फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स का प्रॉपर फील्ड या सेंट्रल फील्ड बन रहा हो, वही मेरे पास एक्सट्रीमल फील्ड होता है। अब यहां देखिए भाई, एक एग्जांपल है मेरे पास, इसका मेरे को क्या बताना भाई, एक्सट्री प्रॉपर एंड सेंट्रल फील्ड्स ऑफ एक्सट्रीमल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मैं भाई बात करूंगा, इसके प्रॉपर एंड सेंट्रल फील्ड निकालना है ना मेरे को। सबसे पहले मैं और किसका निकालना है, एक्सट्रीमल का। तो सबसे पहले मैं इसका एक्सट्रीमल निकालूंगा भाई। और एक्सट्रीमल किससे निकलेगा भाई, आइलर इक्वेशन से। आइलर इक्वेशन से भाई, वो क्या है, यहां मेरे पास एफ एक्स है, वाई वाई डैश किसके बराबर है, वह भाई वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 इसके बराबर। आइलर इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, कर ली एफ बाई कर ली वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर ली एफ बाई कर ली वाई डैश इक्वल टू 0, ये होती है भाई। वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए और वहां से एक्सट्रीमल निकाल लीजिए। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, कर ली एफ बाई कर ली वाई, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2y माइनस 2y माइनस में डी वाई डी एक्स एज इट इज, कर ली एफ बाई कर ली वाई डैश क्या आ जाएगा, 2y डैश इक्वल टू 0। सबसे पहले तो 2 कैंसल आउट हो गया, माइनस का साइन चला गया, तो मेरे पास और यहाँ एक बार और डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास, कुल मिलाकर लास्ट में आ जाएगी y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आ गया भाई। यहां से अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डी स्क्वेयर प्लस 1 है इंटू में y इक्वल टू 0, सॉरी इसको d में चेंज कर लिया y डबल डैश को, तो डी स्क्वेयर प्लस 1 है y इक्वल टू 0 आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा तो m स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, m क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लिया, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गया, तो यहां से मेरे पास जो y है उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, c1 cos x प्लस c2 sin x, ये आ गई भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ये आ गई भाई मेरे पास। इतना सब क्लियर है। अब एक काम कर लीजिए भाई, मेरे को प्रॉपर फील्ड और सेंट्रल फील्ड के बाद ये मैं बताना है, ये मेरे पास क्रॉस आई है। अगर मैं एक बार C2 को पुट कर लेता हूं 0, C2 को अगर मैं 0 पुट करके देखूं यहां पर, तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, यहां से मेरे पास बनेगा C2 को 0 करते ही मेरे पास y इक्वल टू C1 cos x आ गया। अच्छा, मेरे पास जो इंटरवल है वो क्या चल रहा है भाई, 0 से लेकर π/4 तक जा रहा है भाई, 0 से लेकर π/4 तक जा रहा है। यहां से देखिए भाई मेरे पास 0 पर है, कोस 0 पर वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 पर तो वैल्यू मेरे पास से 1 होती है कोस की, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई भाई। π/4 पर 1/2 होती है भाई, ये वैल्यू आ गई भाई 1/2। अब यहां से मैं C1 को चेंज करना स्टार्ट करूंगा, C1 को मैं क्या करूंगा भाई, एक बार 1 पुट करूंगा, अच्छा 1/2 पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा, 4 पुट कर दूंगा, 5 पुट कर दूंगा, इस तरीके से करूंगा भाई। अच्छा मेरे पास यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ तो यहाँ से स्टार्ट होगा भाई ये, और ये एंड किस पर होगा भाई, 1/2 पर एंड होगा भाई। इनकी वैल्यू C1 की कुछ भी लेता रहूं मैं, तो मेरे पास इस टाइप की क्रॉस आ जाएंगी, यहां से यहां, सॉरी 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 माफ करना भाई, यहां से मेरे पास से किस टाइप की क्रॉस उठेंगी, एक एक मिनट, मेरे पास से अगर मैं C1 को 1 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, y इक्वल टू कोस एक्स,
C2 को 2 पुट कर लिया तो y इक्वल टू 2 कोस एक्स। C3 को 3 पुट कर लिया तो 3 कोस एक्स। ये आ गया भाई। अब यहां से अगर मैं कोस जीरो की वैल्यू निकाल लूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगी भाई? कोस जीरो की वैल्यू है 1 के बराबर। और बार मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास से यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से। तो मेरे पास जो वैल्यूज है वो क्या आ गई भाई? वो आ गई 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, इस टाइप की आ गई भाई। अच्छा, बीच का अगर मैं 1 से 2 के बीच का कोई भी मैं एलिमेंट ले लेता हूं, कोई भी रियल नंबर ले लेता हूं, तो वो जो वैल्यू है वो इसी के बराबर आ जाएगी। जो रियल नंबर हमने लिया है उसके बराबर। मीन सीधी सीधी बात है। यहां अगर मैं x को कोई भी ए रियल नंबर ले लेता हूं तो मेरे पास जो y है वो इक्वल टू ए आ जाएगा। जो मेरे पास x आया है वही y आ जाएगा। आप लोग यहां से क्लियरली देख पा रहे होंगे। दैट्स क्लियर। क्लियर है सबको? तो यहां से मेरे पास से क्या हो गया भाई? y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास से? a के बराबर आ गया। जो मेरे पास x रियल नंबर आएगा वही y आएगा। क्लियर है? अब एक बात ध्यान दीजिए भाई। ये मेरे पास y की वैल्यूज आई हैं भाई। 1 कोस एक्स से, 2 कोस एक्स से। यहां से मेरे पास से जब मैं y इक्वल टू कोस एक्स लूंगा तो वो मेरे पास से कोस जीरो पर तो जीरो जाएगा। सॉरी, कोस जीरो पर तो 1 होगी। और कोस जीरो से 1/2 पर मीन्स पाई/4 पर उसकी वैल्यू होगी 1/2। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास जीरो से गया वो पाई/4 गया, सॉरी 1/2 पर गया। सॉरी, एक्स जब जीरो था और वाई एक्स जब पाई/4 था तो ये वैल्यू आई। मीन्स मेरे पास से इस डोमेन के बीच में देखना भाई। अब मेरे को ये जीरो से पाई/4 का है। अगर एक काम कर लेता हूं मैं। अच्छा, यहां से मेरे पास से एक्स को अगर मैं कुछ भी पुट कर देता हूं, एक्स को कोई भी ए नंबर पुट करता हूं तो वाई भी मेरे पास ए के बराबर होगा भाई। इसके बीच में अगर मैं कुछ भी पॉइंट करूंगा ना, जीरो से पाई/4 के बीच में कोई भी ए ले लिया तो मेरे पास वो जो वैल्यू होगी वो भी मेरे पास ए के बराबर आ जाएगी। मीन्स यहां आ जाएगी इस टाइप से। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई, दूसरी बात, मेरे पास अगर पाई/4 पर अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कोस पाई/4 मेरे पास 1/2 के बराबर होगा। तो यहां से मेरे पास 1/2 वैल्यू आएगी। और 2 कोस एक्स की मेरे पास 1 वैल्यू आ जाएगी। 2 कोस एक्स की मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से चला जाएगा भाई। देखिए भाई, यहां मेरे पास क्या हो गया? सबसे पहले तो मेरे पास कट आ गया, इंटरसेक्शन हो गई। इंटरसेक्शन हो गई तो मेरे पास क्या नहीं हो सकता भाई? सेंट्रल फील्ड का तो मतलब ही नहीं है। दूसरी बात भाई, अब यहां से मेरे पास जो भी वैल्यू आएंगी उसका मेरे पास हाफ टाइम्स हो जाएगा। मीन्स कोई भी ए वैल्यू अगर मैं इस इंटरवल से लूंगा ना तो मेरे पास उसका हाफ टाइम चलता जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उसका हाफ होता चला जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और हाफ होता चला जाएगा तो मीन्स यहां मेरे पास सारी की सारी इस डोमेन को हमें पूरे के पूरे डोमेन को हम कवर कर जाएंगे। मीन्स मेरे पास ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, जो मेरा डोमेन है 0, पाई/4, इस डोमेन को मेरे पास पूरे के पूरे को कंटेन कर जाएगा, पूरे के पूरे को ढक लेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास जो फील्ड है वो कैसा होता है भाई? प्रॉपर फील्ड होता है।
ऐसा जो फील्ड होता है वो प्रॉपर फील्ड होता है। तो जब मैं यहाँ C2 को अगर 0 लेकर चला था तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, प्रॉपर फील्ड बनेगा। मीन्स मेरे पास अगर मैं यहां क्रॉस लेकर चलूं y इक्वल टू C1 cos x, ये अगर फैमिली ऑफ क्रॉस लेकर चलूं एक्सट्रीमल की, तो मेरे पास वहां प्रॉपर फील्ड एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर मैं यहां C1 को 0 रख लूं, पुट C1 इक्वल टू 0, और क्रॉस फैमिली लेकर चलूं मैं यहां से y इक्वल टू C2 sin x, ये मैंने ले लिया, तो मेरे पास ऑलवेज साइन 0 किसके बराबर होगा भाई, 0 के बराबर होगा। चाहे मैं इस डोमेन से, चाहे मैं C1 को कुछ भी लेता रहूं, वो ऑलवेज वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर आएगी, ये 0 के बराबर आएगी भाई। और मेरे पास कोस जो साइन पाई बाई 4 है, साइन पाई बाई 4, अच्छा भाई कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा 1/2 बोलकर, एक बार निकाल लेते हैं इसको, एक सेकंड। 0 1 2 3 4, मेरे पास ये 0 के लिए, ये 30 के लिए, ये 40 के लिए, और डिवाइड बाई 4, और उसका स्क्वेयर, ये 45 के लिए है, उसके लिए उसका स्क्वेयर भाई 1/√2 आएगा। सॉरी माफ करना, यहाँ 1/√2 आएगा, पहले में भी 1/√2 आएगा, माफ कर देना इसको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भी मेरे से, मैं 1/2 बोल रहा था ना, वहां 1/√2 आएगा। बाकी सेम है, फील्ड तो वही बढ़ेगा भाई मेरे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास उसकी वैल्यू चेंज हुई ना। अब यहाँ देखिए भाई मेरे पास ये 1/√2 आएगा, यहाँ 1/√2 आएगा, वो तो मेरे पास चेंज होता रहेगा 1/√2, तो क्योंकि उसके साथ मेरे पास C1 है, ये वाला कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो उसको तो वो चेंज करता रहेगा। लेकिन यहाँ मेरे पास साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो वहां से जो भी कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऑलवेज 0 हो जाएगा। मीन्स मेरे पास जो भी करो निकलेगी इस 0 से निकलेगी, और वो मेरे पास जब ये C2 चेंज करूंगा तो वो कभी भी आपस में क्या नहीं हो पाएंगे भाई, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास वहां से C2 चेंज होता रहा, तो इस टाइप से मेरे पास क्रॉस आ जाएंगी, और मीन्स मेरे पास एक ही पॉइंट से क्रॉस निकल रही है। सॉरी भाई, एक ही पॉइंट से क्या निकल रही है भाई, मेरी क्रॉस निकल रही है, और वो बीच में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, और वो मेरे पूरे डोमेन को कवर अप कर रही है। तो मेरे पास ऐसी जो फील्ड होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रल फील्ड, सेंट्रल फील्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं भाई, जो मेरे पास क्रॉस दे रखी है उनको हम प्रॉपर फील्ड बोलेंगे या सेंट्रल फील्ड बोलेंगे। किस तरीके से वो प्रॉपर फील्ड आएंगी या सेंट्रल फील्ड आएंगी, उसके बारे में हम इस तरीके से चेक करते हैं। पहले एक्सट्रीमल निकालते हैं, उसके बाद जो क्रॉस ऑफ फैमिली बनती है वहां से मीन्स उनके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको हम अपनी मीन्स पुट करते हैं। एक को 0 पुट कर लिया, एक आर्बिट्रेरी क्रॉस ले ली फैमिली की, मीन्स फैमिली ऑफ आर्बिट्रेरी क्रॉस ले लिया, दूसरी ले ली, उसी तरीके से हम उनको चेक करते हैं कि वहां मेरे पास उस फैमिली के अकॉर्डिंग कौन सा फील्ड बनता भाई। तो इस तरीके से चेक किया जाता भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट रहा, कोई कंफ्यूजन रहा, तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। अगर किसी को कोई डाउट लगता है, किसी को कोई कंफ्यूजन लगता है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई, मैं दोबारा बताने को तैयार हूं भाई। बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, क्या ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया आपको, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? अगर डाउट रहा तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगर क्लियर है तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का एंड करते हैं भाई।
आज के सेशन में बस इतना ही काम था भाई। आज के सेशन का हम एंड कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी CSIR नेट के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर आती है भाई। तो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और वहां से मेरी क्लासेस के बारे में जानना स्टार्ट कर दीजिए भाई। अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो भाई इस सेशन में बस इतना ही। शाम को 8:30 PM पर 8:30 PM पर भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आपके साथ मुलाकात होगी भाई। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आपके साथ मुलाकात होगी भाई। उसके अंदर आज एक क्विज कॉन्टेस्ट होगा भाई। क्विज कॉन्टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ भाई। तो भाई फटाफट से अनअकैडमी लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और वहां की क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दीजिए भाई। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू।